कल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर 10वें दिन की सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां साध्य साधन को उचित ठहरा दे। साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना आवश्यक था और अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी खामियां नहीं है। और आगे कोर्ट में क्या हुआ जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समर्थन में अपनी दलीलें शुरू करते हुए केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द करने में कोई भी संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उनकी दलीलों को विस्तार से सुना और उनसे कहा उन्हें निरस्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को उचित ठहराना होगा, क्योंकि अदालत ऐसी स्थिति नहीं बना सकती जहां साध्य साधन को उचित ठहराता है। आगे पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाली याचिकाकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण इस प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता था। ऐसा कदम उठाने से पहले जिसकी सहमति की आवश्यकता थी वह 1957 में ही समाप्त हो गई। जब उन्होंने तत्कालीन राज्य के संविधान का मसौदा तैयार किया था, उन्होंने कहा कि संविधान सभा के खत्म हो जाने से अनुच्छेद 370 को अस्थायी दर्जा मिल गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां साध्य साधन को उचित ठहरा दे। साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना आवश्यक था और अपनाई गई प्रक्रिया में कोई खामियां नहीं है। केंद्र की ओर से बहस शुरू करने वाले वेंकट रमनी ने कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रावधान को निरस्त करने में कोई भी संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। वेंकट रमनी ने पीठ को बताया कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, कोई गलत काम नहीं हुआ और कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई। जैसा कि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है, यह कदम उठाना आवश्यक था। उनकी तर्क त्रुटिपूर्ण और समझ से परे है। संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आखिरकार उन्हें यह बताना होगा कि अनुच्छेद 370 के खंड 2 में मौजूद संविधान सभा 5 को शब्द को 5 अगस्त 2019 को विधानसभा शब्द से कैसे बदल दिया गया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा, आपको यह तर्क देना होगा कि यह एक संविधान सभा नहीं बल्कि अपने मूल रूप से एक विधानसभा थी। आपको यह जवाब देना होगा कि यह अनुच्छेद 370 के खंड 2 के साथ कैसे मेल खाएगा, जो विशेष रूप से उस राज्य के संविधान को तैयार करने के उद्देश्य से गठित संविधान सभा के बारे में कहता है, क्योंकि यह एक शाब्दिक उत्तर है जो आपके दृष्टिकोण के विपरीत हो सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे और अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे यह कैसे संवैधानिक रूप से स्वीकार है। 5 अगस्त 2019 को नए सम्मिलित अनुच्छेद 367(4)(d) में राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्यसभा की विधानसभा से प्रतिस्थापित करके अनुच्छेद 370(3) में संशोधन किया गया था। मेहता ने कहा, मैं दिखाऊंगा कि अनुच्छेद 370 2019 तक कैसे काम करता था। कुछ चीजें वास्तव में चौंकाने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि अदालत इसके बारे में जाने, क्योंकि व्यवहारिक रूप से 2 संवैधानिक अंग राज्य सरकार और राष्ट्रपति एक दूसरे के परामर्श से संविधान के किसी भी भाग में जैसे चाहे संशोधन कर सकते हैं और उसे जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। मेहता ने आगे कहा कि उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1954 में अनुच्छेद 370(1)(b) के तहत संविधान आदेश के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था। उन्होंने कहा, इसके बाद 1976 में 42वां संशोधन हुआ और भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
लेकिन इसे 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के संविधान में न तो समाजवादी और न ही धर्मनिरपेक्ष शब्द था। उन्होंने आगे कहा कि वह दिखाएंगे कि अगर अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया होता तो इसका कितना विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। मेहता ने आगे कहा, इस अदालत ने ठीक ही कहा है कि अंत साधन को उचित नहीं ठहरा सकता, लेकिन मैं साधन को भी उचित ठहराऊंगा। वो संवैधानिक रूप से स्वीकार है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र के गृह मंत्रालय के तहत राज्य विभाग के पास मौजूद मूल कागजात के अलावा 562 रियासतों में से राज्यों की एक सूची प्रस्तुत करने को कहा जिनका भारत में विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना विलय हुआ था। पीठ प्रथम दृष्टया में मेहता की दलीलों से सहमत हुई और कहा कि एकमात्र यह अंतर है कि काठियावाड़, सौराष्ट्र और बड़ौदा जैसी रियायतें धारा 370 मार्ग का पालन नहीं करती है, लेकिन फिर भी भारत के साथ एकीकृत है। हालांकि सुनवाई बेनतीजा रही। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।